अब देखिए हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक्सरसाइज 3.1 12th क्लास की मैट्रिक्स की एक्सरसाइज। इससे पहली वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज की थी, 3.2 एक्सरसाइज। इसमें देखिए लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास हमें ये कैलकुलेट करना है, a+b a-b और 3a-c। इसमें से हम एक आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको भी ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, a+b हमें पहले फाइंड आउट करना है। ये a+b है, तो a+b का है, ए मैट्रिक्स जो थी हमारे पास ये था 2 4 3 2 जिसके एलिमेंट है, b 1 3 -2 5 जिसके एलिमेंट है। इन दोनों को हमने प्लस में लिख दिया। ए मैट्रिक्स यहाँ लिख दे, b मैट्रिक्स इसका फर्स्ट एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी कि 2 + 1। सेकंड एलिमेंट इस बी मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट 3 4 + 3 और थर्ड एलिमेंट इसके -2 यानी कि थर्ड एलिमेंट के साथ, तो -2 और इस 2 की ऐड करेंगे 5 के साथ, तो ये मैट्रिक्स बन के आएगी 3 1 7 7। तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम इसका माइनस देखें तो इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, यानी कि 2 - 1। अब 4 - 3 3 - 2 2 - 5, तो ये मैट्रिक्स बन के आएगी 1 5 और 1 - 3। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। बाकी इसके पार्ट आप ट्राई कीजिए। देखिए इस तरह से जो 3 से a - c, पहले 3 को a से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें c माइनस कीजिए, a b इंटू बी ए इंटू इन टू के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दो प्लस में दिए हुए हैं दोनों मैट्रिक्स। तो इसका a इसके a के साथ जुड़ जाएगा, b के साथ जुड़ जाएगा, b के साथ जुड़ जाएगा, a इस a के साथ जुड़ जाएगा, तो मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। इस तरह से बोले सिंपल है, आप ऐसे ऐड कर सकते हो आराम से। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जोड़ना है आपको, तो a² + b² + 2ab, a² + b² 2ab, b² + c² + 2bc, a² + c² -2ac, a² + b² -2ab। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इसको जोड़ने पर a² + b² प्लस का 2ab एक आइडेंटिटी बन जाती है, जो यानी कि a + b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, a + b का होल स्क्वायर। इसी तरह से b + c का होल स्क्वायर, a - c का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहते हैं, दो मैट्रिक्स हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही जोड़ना है आपको। इसका ये एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, 6 इसके, यानी कि अपनी अपनी जो पोजीशन पे एलिमेंट उनको उन्हीं के साथ जोड़ो, यानी कि 8 का इस 8 के साथ जोड़ेंगे, 5 को 0 के साथ जोड़ेंगे, 16 को 5 के साथ, 2 को 3 के साथ, 8 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ, और एक तरह से एक एलिमेंट्स मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट, कोस्क्वायर साइन स्क्वायर कोस्क्वायर। अब कोस्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ जोड़िए, साइन स्क्वायर को कोस्क्वायर के साथ, कोस साइन स्क्वायर को कोस्क्वायर के साथ, कोस्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ, सबको ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1 1 1। ठीक है, ये बड़े आसान इस तरह से अगर आप इनको ट्राई करेंगे तो आराम से मैट्रिक्स को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अब आ गई इंटू के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर ए मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, तो हम इसकी मैट्रिक्स की जब बनाएं तो इसका फर्स्ट जो रो है, अब फर्स्ट रो देखिए, ये फर्स्ट रो है, इसकी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऊपर आ जाएंगे दोनों ऊपर इस तरह से। तो ए की मल्टीप्लाई ए से की, ए इंटू ए, प्लस का निशान बीच में आएगा, बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, बी इंटू बी, फिर इसी ए की मल्टीप्लाई इस माइनस बी से करेंगे, ए माइनस बी, और बी की मल्टीप्लाई से करेंगे a + b, इस तरह से करेंगे आप। तो यहाँ देखिए a² हो गया, b² हो गया, a + b² हो गया, a² + b²। यहाँ ये -ab + ab कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और यहाँ भी b इंटू a ये स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई अब फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे, वो नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए और आसानी से समझ आएगा। मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, ये इसका फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ भी करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ भी करेंगे, थर्ड कॉलम के साथ भी। इसी तरह से सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ भी, सेकंड कॉलम के साथ भी, थर्ड कॉलम के साथ भी, और ये कॉल फॉर रो बनते जाएंगे। ध्यान दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की, 2 की मल्टीप्लाई -2 से की, 4 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 से की, 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की, 6 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से की, 3 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से की, 2 आ गया, तो एक रो बन गया फर्स्ट एक रो। देखिए अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 2 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से की, प्लस में 6 आ गया, प्लस का निशान बीच में आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 आ गया, ये रो बन गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की 6 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से की 6 आ गया। एक तरह से एक मैट्रिक्स बन गई। तो जो मैट्रिक्स हम जब मल्टीप्लाई की, इसमें देखिए रो 2 थे तो 2 ही रो बन पाएंगे, चाहे आपके पास कितने एलिमेंट हो, इधर एक दो एलिमेंट और होते तब भी। तो इंटू समझ में आ रहा है आपको कि फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, इस तरह से मल्टीप्लाई है इस मैट्रिक्स की, आप इजीली इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मैट्रिक्स ए है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए
अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए पहले ब्रैकेट में बी माइनस सी, फिर ए प्लस बी और माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल आ जाने चाहिए। तो अब कुछ नहीं करना आपको, इजीली हमने पहले बताया था आपको कि बी में से पहले सी माइनस कीजिए, यानी कि बी का जैसे फर्स्ट एलिमेंट 3 है उसका सी का 4 माइनस कीजिए, इस -1 में से ये 1 माइनस कीजिए, 2 में से 2 माइनस कीजिए, इस तरह से बी माइनस सी निकाल लेंगे। जो एक एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स बन के आएगी उसमें से आप फिर ए में से सी जो भी आएगी उसको ऐड कर दीजिए। इसी तरह से ए प्लस बी, ए एलिमेंट जैसे 1 का एलिमेंट 3 के साथ जुड़ जाएगा, इसका 2 एलिमेंट जो है 1 के साथ जुड़ जाएगा, 3 एलिमेंट 2 के साथ जुड़ जाएगा, 5 एलिमेंट 4 के साथ जुड़ जाएगा, 0 2 के साथ, और इस तरह से। तो ये एडिशन आपको खुद से ट्राई कीजिए स्टूडेंट, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। इसी तरह से 5 है, देखिए 3a, पहले इस मैट्रिक्स को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपके जो डिनोमिनेटर में 3 चल रहा है वो हट जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों को, इसको ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, तब इन दोनों में से ए में से आप बी को माइनस कर दीजिए। माइनस का वही रूल है, पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस करेंगे, इस दूसरे एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करेंगे, तीसरे में से तीसरा माइनस करेंगे। तो ईजिली आप इसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें कोस थीटा बाहर दिया हुआ है और साइन थीटा बाहर दिया है। तो कोस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर, कोस की साइन से मल्टीप्लाई कोस इंटू साइन, कोस की साइन से माइनस साइन इंटू कोस, कोस की कोस से कोस स्क्वायर। यहाँ साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर, साइन की कोस से माइनस कोस साइन स्क्वायर साइन थीटा, साइन की कोस से करेंगे साइन इंटू कोस, साइन की साइन से करेंगे साइन स्क्वायर। तो ये प्लस ये देखिए कैंसिल आउट तो नहीं होंगे हमारे पास यहाँ को। अब इसको ऐड कर देते हैं, कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, ये आ गया। साइन कोस को साइन कोस के साथ ऐड करेंगे, ये आ गया। फिर साइन कोस को साइन कोस के साथ ऐड करेंगे, ये आ गया। कोस स्क्वायर को साइन के साथ ऐड करेंगे, इसका तो 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट प्लस माइनस इसका भी 1 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स 1 का आ गई ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। देखिए इक्वेशन में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। अब आपको थोड़ा ध्यान दिला देते हैं, हमने इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर किए होंगे कि एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वल करके काट ले रहे थे, जो वैल्यू आती है हम उसे सॉल्व करते हैं इस तरह से करते हैं। सेम वही है, आपको ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इनको एलिमेंट्स मान लीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, सेकंड इक्वेशन हो गई है, इसमें से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x को ऐड कर दें, फिर इन मैट्रिक्स को ऐड कर दें। 2x हो गया यहाँ x और x, 2x 7 इंटू 3, 7 को 3 से ऐड करेंगे 10 आ गया, 0 0, 2 को 0, 5 को 3 से ऐड करेंगे 8 आ गया। अब x को रहने दें, 2 इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5, 2 को 2 से 1, 2 को 8 से 4 आ जाएगी। ये मैट्रिक्स आ गई। अब ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को हम फिर से इस इक्वेशन में पुट कर दें। अगर इस इक्वेशन में x की जगह जहाँ पे x है वहाँ x रख देते हैं, यहाँ रख दिया। y इक्वल टू x की मैट्रिक्स को इधर लाए तो माइनस वही होगा सेम, 7 में से 5 माइनस होगा 2 आ गया, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ गया, 5 में से 4 माइनस होगा 1 आ गया, और 0 में 0 माइनस होगा तो 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 था इस तरह से। इसी तरह से आपको देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में 2x प्लस 3y एक इक्वेशन इज इक्वल टू एक एलिमेंट, 3x प्लस 2y एक दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ आप देखिए इनको कैंसिल आउट करने के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर से आप इनको सॉल्व करेंगे इसी तरह से, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी है, इसलिए हम आपको डिफाइन करके नहीं बता रहे, आप खुद से डिफाइन कीजिए और फिर अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स निकालना है हमें, y इज इक्वल टू दिया हुआ, ये इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये एलिमेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स है एक तरह से। तो अब यहाँ 2x को ये रहने दें, y की वैल्यू है हमारे पास, इस y की वैल्यू है ये पूरी मैट्रिक्स, तो हमने रख दिया y की जगह पे। अब इसको इधर लाएंगे वापस से तो इसके माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस 3, 3 माइनस 1, 2 माइनस 4, 0 माइनस 2, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी इस तरह से। अब x इज इक्वल टू वैल्यू निकालनी तो 1 को इधर लाएँ तो 1/2 सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देगा, तो एलिमेंट्स को डिवाइड करने पर क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स ये आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 12th क्लास का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा। थैंक यू।